आज इस वीडियो में ना मेरे पास दो कीवर्ड हैं। पहला है हाल ही में आई वेब सीरीज द रेलवेमैन और दूसरा कीवर्ड है वर्क लाइफ बैलेंस कल्चर। तो रेलवेमैन जो वेब सीरीज़ है उसमें आपने देखा कि कैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी में रेलवे कर्मचारियों ने किस तरीके से अपनी जान पर खेलकर काम किया था। और उसके बाद जो है वो पूरी वेब सीरीज़ आपने देखी ही होगी, उसमें रेलवे कर्मचारियों को प्रदर्शन देखा होगा आपने। लेकिन उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रेलवेमैन ने वर्क लाइफ बैलेंस कल्चर को जो है ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया। और जनाब ने क्या किया कि काम के घंटे पूरे होते ही ट्रेन को बीच रास्ते में छोड़ दिया और घर चले गए। और इसकी वजह से हुआ क्या, हज़ारों यात्री जो है घंटों परेशान हुए। कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है, वीडियो का टाइम स्टैम्प बता रहा है कि वीडियो अभी बाकी है, यानी कहानी अभी बाकी है। ये घटना है 29 नवंबर की। सहरसा से दिल्ली जा रही थी सहरसा एक्सप्रेस। दोपहर 1:15 पर ये जो ट्रेन है बुड़वल रेलवे स्टेशन पर पहुंची, लखनऊ से थोड़ा सा पहले पड़ता है। उसके बाद जो हुआ क्या कि ड्राइवर साहब जो है वो ट्रेन से उतरकर आराम करने चले गए। पहले तो यात्रियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ट्रेन आखिर खड़ी क्यों है। जब उन्होंने रेलवे स्टेशन पर जाकर पूछताछ की तो पता चला कि ट्रेन के ड्राइवर की ड्यूटी खत्म हो गई है, इसलिए वो अब आगे ट्रेन को नहीं ले जाएगा। यात्रियों ने जब दूसरे ड्राइवर की व्यवस्था करने को कहा तो रेलवे मास्टर ने कोई जवाब दिया नहीं और उन्होंने भी यात्रियों की मदद करने के बजाय अपने हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद यात्रियों ने स्टेशन पर हंगामा शुरू कर दिया। नाराज यात्रियों ने करीब 3:30 बजे आई लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस को भी वहां पर जबरदस्ती रोक लिया और हंगामा करने लगे, जिसके बाद स्टेशन पर मच गया अफरा तफरी का माहौल। इस दौरान हजारों यात्रियों ने रेलवे ट्रैक पर जमकर हंगामा किया। मौके पर आरपीएफ, जीआरपी और रेलवे अधीक्षक समेत रेलवे का स्टाफ पहुंचा। मामला बिगड़ता देखकर रेलवे प्रशासन ने पुलिस फोर्स को भी बुला लिया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और यात्रियों को समझाती रही, लेकिन लोग जो है वो हंगामा करते रहे। बवाल बढ़ता देखकर स्टेशन मास्टर ने इसकी जानकारी रेलवे के अधिकारियों को दी। आनन फानन में रेलवे ने लखनऊ से दूसरे ड्राइवर को भेजा, जिसके बाद शाम 5 बजे, 1:30 बजे की आई ट्रेन शाम 5 बजे सहरसा नई दिल्ली एक्सप्रेस रवाना हो सकी। और लखनऊ बरौनी जो एक्सप्रेस है जिसको ज़बरदस्ती रोक लिया था, वो 3.5 घंटे की देरी के बाद शाम को 7 बजे रवाना हुई। इस पूरे मामले पर जो है पूर्वोत्तर रेलवे जो है उसका लखनऊ मंडल है, उसके जनसंपर्क अधिकारी हैं महेश गुप्ता, उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया कि ट्रेन के लोको पायलट ने बुड़वल रेलवे स्टेशन पहुंचने पर बताया कि आगे की यात्रा करने में वो असहज महसूस कर रहा है, जिसके बाद सुरक्षित और संरक्षित ट्रेन परिचालन को ध्यान में रखते हुए उन्हें रिलीव करने के लिए दूसरे लोको पायलट की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई और ट्रेन को सुरक्षित व संरक्षित तरीके से गंतव्य तक पहुंचाया गया। ये तो रेलवे का बयान है और ये हो गया कहानी का एक पहलू, जिसमें आपने यात्रियों की असुविधा के बारे में जाना और रेलवे के प्रवक्ता ने इसके बारे में क्या कहा वो भी जाना। खबर हो सकती थी यहाँ खत्म, लेकिन ये है लल्लन टॉप, तो इस खबर का दूसरा पहलू दिखाना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो हमने सोचा क्यों ना किसी लोको पायलट से बात की जाए इस मामले को लेकर। लेकिन ऑन रिकॉर्ड कोई भी लोको पायलट बात करने को राजी हुआ नहीं, लेकिन इशारों इशारों में ये जरूर बता दिया कि लोको पायलट जो है इस समय ओवर टाइम बहुत कर रहे हैं, उनसे ज़बरदस्ती ओवर टाइम कराया जा रहा है। तो इसके बाद हमने बात की पश्चिम मध्य रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल अध्यक्ष टीके गौतम से। उन्होंने जो बताया वो बातें काफी हैरान करने वाली हैं। वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने किसी भी मजदूर से काम कराने के अधिकतम 8 घंटे निर्धारित किए हैं। कितने 8 घंटे की नौकरी की आपको भी जानकारी होगी, सब जगह कराई जाती है, लेकिन ट्रेन चलाने वालों के लिए कोई पाबंदी नहीं है नौकरी कराने की। इनसे जबरन 12-16 घंटे तक काम कराने की एक परंपरा बना ली है। इसमें क्या होता है, जब स्टाफ के घंटे 8 घंटे से ऊपर होते हैं तो वो अपनी बात को मेमो के थ्रू रखने का काम करते हैं कि आप हमारी रिलीफ की व्यवस्था करें। अगर संबंधित अधिकारी उससे अच्छे वे में बात कर लेता है कि भैया यार आज मजबूरी है, आज आगे ये है, बंचिंग थी, ये कुछ दुर्घटना हो गई थी, तो आज प्लीज काम कर लो यार, अपन आगे कभी तुम्हें ओबलाइज कर लेंगे, तो वो काम करता रहता है। और कई अधिकारी होते हैं, आप चुप काम कीजिए, छोड़ नहीं सकते, ये नहीं। जब वो गलत टोन में बात करते हैं तो फिर आदमी लास्ट में यही कह देता है हमारे 12 घंटे अब हो गए हैं, अब आप व्यवस्था कर लो, हम गाड़ी नहीं चला। या हमारा शरीर हम गाड़ी चलाने में अपने को
सेफ नहीं मान रहे हैं तो फिर वो गाड़ी खड़ी कर देता है। मालगाड़ी में तो आए दिन होता है। ठीक है गौतम ने इस पूरे मामले में लोको पायलट के ओवर टाइम यानी बढ़े हुए काम के घंटे को एक बड़ा इशू बताया और ऐसे मामलों के लिए कंट्रोलर को वो मुख्य जिम्मेदार मानते हैं। परिस्थितियां अनुसार यदि कभी कभार आप ज्यादा काम करा लें, यदि मजदूर को भी आप एक आध दिन 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करा लो तो वो भी करने को मना नहीं करता। लेकिन जब रोजाना की ही ड्यूटी आप इस तरह अगर चालू करोगे तो फिर तो उसका विरोध आएगा ही सामने। अपने डिवीजन में भी मेल एक्सप्रेस तो खैर नहीं, लेकिन मालगाड़ी के रोजाना गाड़ी खड़ी करने के केस होते ही। तो व्यवस्था में सुधार लाना चाहिए। वही जो मैंने पहले बोला था, 1-2 दिन में अगर काम करना हो तो सब लोग करते रहते हैं, लेकिन यदि रोजाना में ये हो जाता है तो फिर क्या होगा? फिर विरोध तो आएगा ही सामने। भाई हर कर्मचारी जो अपने ड्राइवर एंड गार्ड हैं, ये दूसरे कर्मचारियों को भी देखते हैं कि सब 8 घंटे की नौकरी करने के बाद अपने बच्चे परिवार के पास पहुंच जाते हैं। रनिंग कर्मचारी तो एक बार घर से निकला तो कम से कम 36-40 घंटे में वापस आ पाता है अपने मुख्यालय पर, हेडक्वार्टर पर। इसमें मेन कमी कंट्रोलरों की है जो गाड़ी को सही चला नहीं पा रहे हैं। तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि लोको पायलट ने बीच रास्ते में ट्रेन क्यों रोक दी, क्यों वो कहा जा रहा है कि अपनी जिम्मेदारी से हट गया और वो वहां से चला गया। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गरिमा और उम्मीद करती हूं कि आपको सनराइज मसालों के साथ बिहार की हमारी यात्रा लपलप स्वाद बिहार का पसंद तो आ रही होगी। इस जर्नी ने मुझे इस इतिहास से भरे प्रदेश का असली स्वाद जानने का मौका दिया। आप लोग भी हर रविवार को लपलप स्वाद बिहार का एक नया वीडियो देखिए। सनराइज बिहार के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पर जाइए और जवाब दीजिए एक आसान से सवाल का। आपको अपना जवाब कमेंट करना है और आप जीत सकते हैं आईफोन, टैबलेट और सनराइज हैम्पर्स। नीचे दिए गए हैंडल्स पर जाइए और हर हफ्ते अपने जवाब कमेंट्स में बताइए।